हेलो दोस्तों, मैं आपका मन सर। मैं अपनी एक्सेल में नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम आपके लिए प्रिंट निकालना एक एक्सेल में, उसके लिए हमें क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे हमारे एक्सेल में काफ़ी नॉलेज रखते हैं एक्सेल के बारे में, मगर उन्हें प्रिंट निकालना सही तरीके से नहीं आता है। प्रिंट में हमें किस तरीके से हमें एक बिना टाइप किए टाइटल को दो या दो से ज़्यादा पेजों में प्रिंट आउट करना होता है। रो कॉलम में टाइटल किस तरीके से प्रिंट करते हैं, किस तरीके से हम दो पेज के मैटर को हम एक पेज में या दो से ज़्यादा पेज के मैटर को हम एक पेज में सेट करते हैं, वो सारी पेज सेटअप के अंदर की सेटिंग होती है। तो आज मैं आपको इसमें पेज लेआउट के बारे में या प्रिंट लेआउट के बारे में स्मार्ट वर्क करके हम प्रिंट निकाल कर हम औरों के सामने अपने को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंट निकालना भी बहुत जरूरी है जिस तरीके से हमें चाहिए। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक मार्कशीट है। लास्ट वीडियो में मैंने ये मार्कशीट बनाई थी, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने मार्कशीट बनाई थी। मैंने उन्हीं नामों को ज्यादा बार कॉपी कर लिया, मुझे इससे मतलब नहीं। सपोज एक डाटा है, एक लॉन्ग डाटा है, और ये डाटा करीब करीब 62 जो है रोज तक जा रहा है, और कॉलम जो है एल कॉलम तक आ रहा है। तो तकरीबन 12 कॉलम्स, 11 या 12 कॉलम से ऊपर से हो रहे हैं, और रोज 62 के आसपास ये बन रही है। थोड़ा लॉन्ग डाटा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पेज सेटअप में जो प्रिंट का मार्जिन जो है वो आई तक है, और नीचे का जो मार्जिन है वो 47 तक वो ले रहा है। तो किस तरीके से हम इसका प्रिंट आउट निकालते हैं, किस तरीके से हम इसकी सेटिंग करेंगे, वो हम इसमें सीखेंगे। आइए अब हम इसके बारे में सीखें। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज का प्रिंट आउट निकालने के लिए हमें फाइल में जाकर प्रिंट कमांड में जाना पड़ता है। इसका एक शॉर्टकट कमांड होता है। हम कंट्रोल का बटन दबा के F2 का बटन दबा देंगे तो ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू हमारे सामने आ जाता है। कंट्रोल का बटन दबा के F2, ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है। जैसे कि मेरी बनाई हुई शीट में नीचे आपको दिख पा रहा होगा, मेरे बनाया हुआ डाटा 4 पेजेस पे आ रखा है, और यहां वो डाटा मिनिमम नंबर तक वो दिखा रहा है। मैक्सिमम वगैरह ये आपके नेक्स्ट पेज पे चले गए हैं। तो कैसे हम 4 पेज का डाटा एक पेज में सेट करेंगे और इनकी ये सेटिंग क्या क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। देखिए दोस्तों, हर कंप्यूटर के वर्जन पर ये सेटिंग अलग अलग हो सकती है, अलग अलग जगह पे आ सकती है, मगर ये सेटिंग हमेशा हर में एक ही जैसी मिलेगी। मेरा MS ऑफिस 2010 है, और 2010 में ये इस तरीके का ऑप्शन प्रिंट प्रीव्यू साथ मिलता है। तो देखते हैं, सबसे ऊपर वाला जो होता है वो हमारा प्रिंट निकालने के लिए होता है। हम किसी भी प्रिंट को फाइनल करने के बाद हम प्रिंट कमांड दे सकते हैं। प्रिंट निकालने का जो शॉर्टकट कमांड कंट्रोल PV होता है। यहाँ हमारे सामने इसका नंबर ऑफ कॉपीज आता है। सपोज हमारे पे 4 पेजेस है मेरे पास, मेरे को इन 4 पेजेस के नंबर ऑफ कॉपीज कितने निकालने हैं। तो 4 पेजेस के अगर मैं 2 कॉपीज निकाल दूंगा तो सारे 4 पेजेस 2 कॉपीज इनका सेट बन जाएगा। ये मेरा प्रिंटर होता है। बड़े बड़े ऑफिस में कई अलग अलग प्रिंटर हो सकते हैं। एक प्रिंटर पे एक आदमी अगर काम कर रहा हो नेटवर्किंग पे तो वो बिजी हो सकता है, तो हम वो प्रिंट दूसरे प्रिंट आउट में भी निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ प्रिंट जो भी हमें रेडी करना हो, जिसमें हमें प्रिंट निकालना हो, तो हमें उसमें वो रेडी कर सकते हैं। डिफॉल्ट प्रिंटर मेरा इस वक्त ये वाला है। इसके बाद ये हमारा आता है सेटिंग। सेटिंग में जाके सबसे पहला ऑप्शन आता है प्रिंट एक्टिव शीट। देखिए, ये मेरी एक्टिव शीट है। मैं चाहता हूं इस प्रिंट एक्टिव शीट की प्रिंट एक्टिव करंट एक पहला पेज ही मेरे को प्रिंट निकालना है। 4 पेजेस है मेरे पास। 4 पेजेस में से मान लीजिए मुझे 3rd पेज ही प्रिंट में निकालना है।
तो मैं इसे प्रिंट एक्टिव शीट करके हम प्रिंट कर दूंगी। तो केवल ये थर्ड पेज ही एक्टिव पेज शीट जो है वो प्रिंट में आएगी। अगर मैं प्रिंट एंटायर वर्कबुक कर देता हूं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सेल जो है वो एक वर्कबुक के लिए काम करता है जिसके अंदर वर्कशीट होती हैं। जैसे कि मेरी डिफॉल्ट पेज के अंदर 3 वर्कशीट है, यानी मेरी ये एक्सेल जो बुक 1 के नाम से है ये पूरी एक वर्कबुक है। इस वर्कबुक के अंदर मेरी 3 शीट्स अवेलेबल है। अगर मैं वहां पर प्रिंट कमांड में एंटायर वर्कबुक कर देता हूं, तो एक वर्कबुक के अंदर जितनी भी शीट्स होती हैं वो सारी की सारी शीट प्रिंट आउट होंगी। उन शीट्स के अंदर जितने पेजेस हैं, जितने शीट्स के अंदर पेजेस हैं, वो सारे प्रिंट आउट होंगे। यानी मेरे, अगर मैं इसमें एंटायर वर्कशीट कर देता हूं, वर्कबुक कर देता हूं, तो एक वर्कशीट के अंदर इसका पहले पूरा मैटर निकलेगा, जितने भी पेजेस होंगे, फिर इसका सारा पेज प्रिंट आउट निकलेगा, फिर थर्ड शीट का भी सारा प्रिंट आउट निकलेगा। वैसे थर्ड पेज पे कुछ है नहीं, बट अगर होता तो ये भी प्रिंट आउट में निकलता। दोस्तों, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। ये होता है प्रिंट सिलेक्शन। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये प्रिंट सिलेक्शन। आपके ऑफिस में अगर आपको बॉस बोलता है कि मुझे केवल, जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं या प्रिंट में देखते हैं तो यहां सारा प्रिंट आउट निकलता है, आप देख पा रहे होंगे जो भी आपने बनाया। मैं चाहता हूं मेरा ये इतना मैटर प्रिंट सिलेक्शन में सेट हो जाए, तो मैं यहां इसको इतने को प्रिंट सिलेक्शन कर दूंगा। इसके लिए मुझे पेज लेआउट पे जाना पड़ेगा, प्रिंट एरिया में जाके सेट प्रिंट एरिया, तो ये सेट हो जाएगा, एक ब्लैक लाइन आ जाएगी। और इसके बाद जितने भी बाहर होंगे इनमें से किसी भी चीज का प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, केवल एंटायर पेज सिलेक्शन जो मेरे पास था केवल वही प्रिंट आउट में आएगा। अगर पूरी वर्कबुक कर दूंगा तो फर्स्ट शीट का भी आ रहा है, सेकंड का भी आएगा, थर्ड का भी आएगा, तो टोटल ये हमारे 1822 पेजेस बना देता है, क्योंकि 3 शीट्स हो गई और उनके अंदर जितने पेजेस हुए एक एक शीट के अंदर। मगर मैं चाहता हूं इसे प्रिंट सिलेक्शन में निकालना, तो जितना मैंने सिलेक्ट एरिया किया है वही प्रिंट एरिया में प्रिंट आउट निकलेगा। आगे चलते हैं। दूसरा, प्रिंट सिलेक्शन का एक बहुत अच्छा काम भी है, हटा दूंगा। देखिए, जब हम किसी चीज का प्रिंट आउट निकालने की कोशिश करते हैं या प्रिंट आउट निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ता है कि जो हमारी शीट है वो 4 पेजेस पे आ रही है। अगर हम बाहर आकर गलती से थोड़ा नीचे कुछ लिख देते हैं या हमसे लिख जाता है, तो नोटिस करेंगे हम प्रिंट कमांड में ये देखेंगे, ये बिना मतलब के साइड में अपने आप जुड़ गया, ये देखिए, और ये प्रिंट में आएगा, जिससे हमारा प्रिंट आउट खराब हो सकता है। देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर लिखा हुआ है तो हमें इसे मिटाने की जरूरत नहीं, कहां लिखा है लिखने दीजिए। हम यहां से और अपने पूरे डाटा का जहां तक हमें चाहिए वो सारा सिलेक्ट कर लेंगे और इसको सेट प्रिंट एरिया ऑप्शन में डाल देंगे। अब आप आंख बंद करके प्रिंट कमांड दे दीजिए, इससे बाहर आप जो भी लिखेंगे कुछ भी प्रिंट में नहीं आएगा। देखिए, ये देखिए, नीचे का सारा मैटर चला गया। फिर वापस आते हैं हम अपनी शीट पे, और अगर हमें हटाना हो तो वही सेम ऑप्शन है,
क्लियर प्रिंट एरिया। अब हम एक्टिव शीट में जाएंगे तो सारा दिखाएगा। दूसरा, इस पे हमारा ऑप्शन जो आता है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। देखिए दोस्तों, इसके बाद हमारा यहाँ पर पेजेस का ऑप्शन आता है। हमें कितने पेजेस पे प्रिंट निकालना है। 4 पेजेस हैं। 4 में से आपको कितने पेज का प्रिंट आउट निकालना है। सपोज मुझे फर्स्ट पेज से लेकर और 3 पेज तक का निकालना है, या 2 सेकंड पेज तक निकालना है। थर्ड और फोर्थ पेज का प्रिंट आउट नहीं निकालना है, तो मैं यहाँ ये सेट कर दूंगा और इसका मैं प्रिंट कमांड दूंगा, जिसके बाद ये प्रिंट आउट आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड शीट का। 4 पेजेस में से फर्स्ट से सेकंड तक का प्रिंट आउट आएगा, थर्ड और फोर्थ प्रिंट आउट में नहीं आएगा। अगर मैं ये शीट सारी शीट चाहता हूं तो मैं इसको हटा दूंगा और रनिंग शीट कर दूंगा, जिससे कि सारा का सारा पेज प्रिंट में आ जाएगा। नेक्स्ट होता है क्वालिटी करके एक ऑप्शन होता है। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। नीचे लिखा होता है अनकोटेड, इसमें 1 1 1 2 2 2 3 3 3 लिखा होता है। इन दोनों ऑप्शन का क्या काम होता है, इसे समझेंगे। सबसे पहले जब हम किसी भी चीज का, मान लीजिए मेरे 4 पेज है, 4 पेज में नंबर ऑफ कॉपीज में 2 कर देता हूं, तो इस ऑप्शन की मदद से मेरा जो सेट बन के आएगा प्रिंट का, पहला पेज प्रिंट आउट आएगा, फिर सेकंड पेज प्रिंट आउट आएगा, उसका सेट बन जाएगा। अब मैंने यहाँ नंबर ऑफ कॉपीज 2 कर रखा है, तो इसके बाद नेक्स्ट पेज को फिर प्रिंट निकालेगा, फर्स्ट पेज प्रिंट निकालेगा, फिर सेकंड पेज निकालेगा, यानी 1 2 3 1 2 3 यानी सेट बनाता हुआ वो प्रिंट आउट निकालेगा। यहां वो फर्स्ट पेज के, अगर मैंने 2 लिखा है तो फर्स्ट पेज के पहले 2 पेज निकालेगा, फिर सेकंड पेज पे जाएगा उसके 2 पेज निकालेगा, फिर थर्ड पेज पे जाएगा फिर उसके 2 पेज निकालेगा, यानी बिना सेट किए वो अलग अलग पेजेस को निकालेगा। तो वैसे हम इसे 1 2 3 वाले पे ही सेट करते हैं। दूसरा होता है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, हम देखते हैं कि कई बार हमारी शीट, क्योंकि एक वर्कशीट है, हमारा वाइडली एरिया बाहर जाता है जैसे दिख रहा होगा, तो हम अपनी शीट को पोर्ट्रेट यानी सीधा ना करके हम उसे फैला देते हैं, तो शीट हमारी जो है वो लैंडस्केप हो जाती है, जिससे डाटा चौड़ाई में हमारा आ जाता है। देख रहे जिस तरीके से दिख रहा होगा, ये देखिए मैटर दिख रहा होगा आपको। तो ये लैंडस्केप की मदद से हम उसको चौड़ाई में डाटा को कर सकते, फैला सकते। ये हमारा पेपर का साइज होता है। हमें कौन से पेज पे प्रिंट निकालना है, मार्केट में अलग अलग तरीके की अलग अलग शीट होती हैं। ज्यादातर प्रिंट आउट ऑफिस में A4 या A3 शीट पे प्रिंट आउट निकलता है। लीगल पेपर पे भी निकलता है, वो आप पेपर यहाँ सेट कर लेंगे। जिस हिसाब से आप पेपर का साइज सेट कर लेंगे, उसी हिसाब से आपका पेज का सेटिंग यहाँ पर सेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ A4 सेट किया, तो 8.27 इंच इंटू 11.69 इंच इसकी हाइट और विड्थ सेट हो गई है, और इसके अंदर जितना डाटा सेट होना था वो सारा का सारा इसके अंदर आ गया है। यानी अब हमारी नीचे से शीट 3 पेज की रह गई है, क्योंकि वाइडली वो फैल गया है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट का नीचे का जो ऑप्शन होता है वो होता है स्केलिंग ऑप्शन। पहले होता है मार्जिन। देखिए बच्चों, पहले मार्जिन समझ लो। मार्जिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मार्जिन को हमें समझना, वैसे भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें मार्जिन सेट करना था। मार्जिन को ऑन करने के लिए हम यहां पर भी जा सकते हैं, और यहाँ नीचे राइट साइड पे भी मार्जिन को ऑन कर सकते हैं। ये ब्लैक कलर के ये जो डॉटेड हैं, ये हमारे मार्जिन है, एंड रोज एंड कॉलम को हमारे को शो करते हैं। इन मार्जिन को हम मैनुअली भी हम दाएं बाएं घुमा सकते हैं, ऐसे। देखिए इन मार्जिनों को आप ऊपर नीचे, ये मार्जिन वो मैटर होता है मार्जिन का, जहां से जहां तक का मैटर प्रिंट आउट में आएगा। इसके इस तरफ का मैटर प्रिंट आउट में नहीं आएगा। यहां पर कोई हेडिंग या हेडर फुटर और लेफ्ट और राइट मार्जिन चारों तरफ से छोड़ा जाता है, ये प्रिंट में नहीं आता, इतना गैप आता है पेज में। क्योंकि अगर हमारा पेज के बिल्कुल कॉर्नर से आएगा, वो प्रिंटिंग के लिए सही नहीं होगा। तो इसके लिए आपको डिपेंड करता है कि आप उसकी स्केलिंग चारों तरफ से मार्जिन को क्या रखते हैं।
ये मार्जिन आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। ये नॉर्मल मार्जिन होता है, जैसा आप जितना नजदीक रखना चाहते हैं। देखिए देखिए अलग अलग मार्जिन है। आप अपनी अपने मार्जिन अपनी मर्जी से भी कस्टम मार्जिन से भी सेट कर सकते हैं। तो ये मैं डिफॉल्ट नैरो पे रखूँ। इसके बाद हमारा नीचे आता है स्केलिंग का। देखिए जैसे कि मेरी शीट है इस वक्त पूरी की पूरी लेटा आपकी वाइड होने के बाद तो पूरी की पूरी शीट हमारी एक्सेल में सामने आने लगी है। यहाँ पर इसे नो स्केलिंग है, नो स्केलिंग कर रखा है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है फिट शीट ऑन वन पेज। 3 पेज एक ही पेज पे सेट हो जाएंगे, देखेंगे आप। मगर शीट का साइज जो लिखा हुआ मैटर है बहुत छोटा हो गया है, आप देख पा रहे होंगे इस वाले की मदद से। फिट शीट ऑन वन पेज, सारे पेज का मैटर एक पेज पर सेटिंग हो गया है। फिट ऑल कॉलम इन वन पेज, सारे कॉलम एक में पेज में सेट हो गए। देयर इज अनदर ऑप्शन फिट ऑल कॉलम इन। तो जैसे भी आपको रोज कॉलम सेट करना हो आप यहां से उसकी फिट स्केलिंग कर सकते हैं, आपको जिस तरीके से यहां रखना है। और नो स्केलिंग करना है तो ये पहले जैसे का मैटर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई, ये होता है पेज सेटअप। पेज सेटअप हमारा यहां से भी आ जाता है। और दूसरा ऑप्शन हमारा पेज लेआउट से हम यहाँ नीचे की तरफ को क्लिक करते हैं तो यहां से भी हमारा ये पेज सेटअप का ऑप्शन दिखाई देता है। अब हम इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी शीट का प्रिंट आउट निकालते हैं और वो शीट थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। मान लीजिए 2 मैटर कॉपी कर लेता हूं। देखिए ये आपके सामने आ गया। थोड़ा सा पेज बाहर चला गया। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि मैं जब पेज सेटअप किया तो इसका स्केल, ये तो हमें समझ में आ गया कि पेज के बारे में हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कैसे कर रहे हैं। तो लैंडस्केप हमारा लेटा हुआ पेज होता है, पोर्ट्रेट हमारा स्टेटिंग होता है, स्टेट पेज होता है, नॉर्मल पेज होता है। एमएस वर्ड की जितनी भी प्रिंटिंग होता है वो उसी में पोर्ट्रेट में निकलता है, और जितना भी हमारा वर्कशीट होती है वो हमारी लैंडस्केप शीट में निकलती है। ये हमारा होता है एडजस्ट टू, हमें अपनी शीट को कितने परसेंट स्केल पर एडजस्ट करना है। देखिए जब हम प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं और हम यहाँ देख रहे हैं ये मैक्सिमम तक आ रहा है, कुछ मैटर जो है नेक्स्ट पेज पे भी जा रहा है। मैं चाहता हूँ उसका कुछ मैटर इस तरफ आ जाए, तो उसका मैं पेज सेटअप, इसका स्केलिंग जैसे मैं यहाँ पर 100, थोड़ा सा 90 या 95, थोड़ा सा कम कर दूंगा 85। तो जैसे मैं ओके करूंगा आप देखिएगा कुछ शीट का मैटर जो नेक्स्ट पेज में जा रहा था वो स्केलिंग होने पर यहाँ पर भी आएगा। आप स्केलिंग को और कम या और ज्यादा भी कर सकते हैं। नॉर्मल स्केलिंग जो है हमारा 100% होता है, आप इसे 100 ना करके इसे 150 भी कर सकते हैं, तो इससे वो और बड़ा हो जाएगा, स्केल बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा इस पे आता है फिट टू पेज। मान लीजिए 4 पेज का मैटर है, मुझे ये एक शीट पे चाहिए, तो मैं इस ऑप्शन की मदद से ओके कर दूंगा प्रिंट प्रीव्यू, तो सारा मैटर मेरा एक ही शीट पे आ जाएगा, चाहे वो 10 पेज हो। मगर अगर आपके पास कोई छोटा मोटा मैटर है, कोई छोटी मोटी शीट है, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप उस शीट को करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका स्केल ज्यादा छोटा हो जाता है। अदरवाइज मैं इसको ही यूज करता हूं सारी शीट एक में। अगर आपका कोई 2 या 4 लाइन बाहर जा रही है, 1 या 2 लाइन बाहर जा रही है, 3 लाइन तक भी कोई बाहर जा रही है, तो आप फिट टू का यूज कर सकते हैं, जिससे आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, 2 पेजों को एक में कर सकते हैं। मगर अगर ज्यादा बड़ा मैटर आ रहा है तो आप स्केलिंग का यूज करेंगे, नहीं तो उसका फॉन्ट का साइज थोड़ा श्रिंक हो जाता है। मैं इसे वापस 100% कर देता हूं। ये हमारा पेपर का साइज आ गया, ये हमारा पेपर की क्वालिटी आ गई, प्रिंट क्वालिटी कितना डॉट पर इंच चाहिए हमको, ये ऑटो, ये डिफॉल्ट रहते हैं हमारे पास। नेक्स्ट मैंने मार्जिन आपको बताया,
मार्जिन में हमारे पास यहाँ आता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दो ऑप्शन बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं। ये तो हमारा चारों तरफ का मार्जिन हो गया, लेफ्ट, हेडर, फुटर, तो आप इसमें कम ज्यादा भी कर सकते हैं। जो होता है हॉरिजॉन्टल, मान लीजिए मेरी शीट ये है, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल कर देता हूं तो शीट जो है हॉरिजॉन्टली चली जाती है बीच में, और वर्टिकल करता हूं तो पेज के बिल्कुल बीचम बीच आ जाती है। मान लीजिए मैंने कोई ये मैटर सिलेक्ट किया और इस मैटर को मैंने सेट प्रिंट एरिया किया। अगर मैं आप इसका प्रिंट आउट निकालता हूं तो देखेंगे पेज बिल्कुल कॉर्नर से आ रहा है। यहीं पर मैं इसका पेज सेटअप सेट करता हूं और मैं इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर देता हूं, तो देखेंगे ये शीट मेरी सेंटर पोजीशन से आ गई, जो कि देखने में भी अच्छी लग रही है। तो ये उस टाइम पे काम आता है जब हमें अपनी शीट को सेंटर पोजीशन पे रखना हो, मार्जिन के अकॉर्डिंग सेट करना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है हेडर एंड फुटर। देखिए हमें ऐसा कोई मैटर या ऐसा कोई टाइटल जो हर पेज पर चाहिए वो हम यहाँ लिख सकते हैं। सपोज मैं एक स्कूल की मार्कशीट बना रहा हूँ, तो मैं कस्टम हेडर पे जाकर मैं स्कूल का नाम या कोई भी चीज यहाँ पर मैं टाइप कर सकता हूँ, द ABC स्कूल। तो ये मेरा मैटर बिना मेरे किसी मेहनत किए हुए सभी पेजों पे ऊपर हेडिंग के तौर पे नजर आने लगेगा। आपको दिख पा रहा होगा। जितने भी पेज बने, वापस मैं आ जाता हूं अपने होम पे, तो इसको मैं पहले हटा देता हूं, सेट क्लियर, आपको और अच्छे से दिख जाएगा। प्रिंट, देखिए यहां पर भी नाम आ रहा है टाइटल का। मैं नेक्स्ट पेज करता हूं, यहां पर भी आ रहा है। उससे नेक्स्ट करता हूं, देखिए यहां पर भी आ रहा है। उससे भी नेक्स्ट करता हूं मैं, यहां पर भी आ रहा है। और इससे आगे नेक्स्ट करता हूं तो यहां पर भी आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर पेज पे आपका जो है ये हर पेज पे पहुंच रहा है टाइटल ऑटो। तो बच्चों इसमें मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जैसे ये मैंने हेडर लगाया, इसी तरीके से मैं अपने इस पर एक फुटर भी लगा सकता हूं। मुझे ज्यादातर फुटर में कस्टम में पेज नंबर, और एक इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है पाथ सेट करना, बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा पाथ ये बताता है कि मेरी फाइल किस जगह पे सेव है। मान लीजिए मैं कोई कच्ची जो है कच्चा लेटर निकालता हूं जो टेम्परेरी फॉर्म पर है, और मैं वो प्रिंट निकालने के लिए मैं बॉस को दिखाता हूँ या अपने ऑफिस में किसी HR डिपार्टमेंट को दिखाता हूँ, उसमें करेक्शन होती है, उसके बाद मैं ये फाइल भूल जाता हूँ ये फाइल कहाँ सेव थी। तो ये पाथ मुझे बता देता है कि मेरी फाइल किस ड्राइव में और किस पॉइंट पे किस नाम से सेव थी। ये पूरा मेरा पाथ बता देता है। और नीचे मेरे पेज नंबर भी आते हैं जिससे मुझे पता चल जाता है मेरी शीट कौन से नंबर की पेज की। वापस मैं अपने पॉइंट पे आता हूं, तो मुझे लगता है कि आपको तीनों चीज समझ में आ गई होंगी पूरी तरीके से। आखिरी में हमारे पास आता है शीट। ये शीट हमारे पास आती है हमको, देखिए मैंने आपको प्रिंट एरिया और प्रिंट एरिया वगैरह बताया था, मैंने आपको यहां से भी प्रिंट एरिया निकाल सकता हूं, मैंने आपको समझा ही दिया प्रिंट एरिया के बारे में। ये आता है रो टू रिपीट एट टॉप या कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। इसका पहले मतलब समझेंगे। देखिए मान लीजिए ये एक नाम है राहुल का, ये यहां से ये एक मार्कशीट है, और जब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू निकालते हैं ये नाम है इनके, जब मैं इनकी नेक्स्ट शीट पे जाता हूं तो यहां मुझे पता नहीं चलता है इसमें राहुल का नाम कौन सा है, या तो ये नाम इस तरफ नहीं आ रहे हैं इनके साइड में। इस पॉइंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं चाहता हूं नाम इस तरफ आए, या ये ऊपर की कॉलम, ये वाले जो ऊपर की जो हमारी रो है
वो नेक्स्ट पेज पे नहीं आ रही है। देखिए प्रिंट में, ये देखिए यहां तक नाम आ रहा है, और यही नाम नेक्स्ट पेज शीट करते नीचे नहीं आ, इसमें नहीं आ रहा है। तो मुझे इसमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें कौन सी हिंदी के मार्क्स हैं या कौन से, यानी मुझे ऊपर के कॉलम और रो, ये रो, ऊपर की रो और कॉलम अगर मुझे यहाँ हर पेज पे चाहिए बिना कॉपी पेस्ट किए हर शीट पे, तो वो कैसे पॉसिबल है? बहुत आसान तरीका है। देखिए मैं यहां जाऊंगा, यहाँ एक प्रिंट टाइटल भी होता है, मैं यहीं से समझाना चाहूंगा आपको। पहले यहां जाएंगे हम शीट पे, ये लिखा होता है रो टू रिपीट एट टॉप, आपको कौन सी रो प्रिंट में चाहिए, तो यहां पर मैं उसकी रेंज दे दूंगा, ये रो को ऐसे क्लिक कर दूंगा, ये ऐसे। और कॉलम कौन सा आपको चाहिए, तो ये कॉलम भी ले लेंगे, तो मैं रो कॉलम दोनों साथ ले लेता हूं और ओके कर देता हूं। तो आप देखेंगे प्रिंट आउट के टाइम पे ऊपर, ये देखिए ये यहां पर तो पहले पेज पे आ ही रहा था, नेक्स्ट शीट पे जैसे मैं जाऊंगा तो देखिए यहां पर भी नाम इंग्लिश जो है, नेम इंग्लिश में, ये इधर आ गया। आगे जाता हूं, देखो ये नेक्स्ट शीट पे नीचे भी आ गया, और देखिए ये यहां पर भी आ गया, और यहां पर नाम भी आ गया, देखिए नीचे देखिए, यानी ऊपर की रो भी आई और कॉलम भी आ गया, क्योंकि मैंने दोनों ही सेट किया था। आप चाहे एक, अब मान लीजिए मुझे ये हटाना है नाम का या ऊपर का हटाना है, मान लीजिए मैं नाम का हटाना चाहता हूं, तो सेम इसको भी हटा सकता हूं मैं। मुझे जैसे कॉलम नहीं चाहिए तो मैं शीट में जाऊंगा और यहां से कॉलम वाला ऑप्शन यहां से मैं रिमूव कर दूंगा और प्रिंट प्रीव्यू करके देखूंगा। देखिए यहां आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए, तो यहां से वो चला गया। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम, जिसकी सेटिंग से हम अपने एक्सेल में शीट के थ्रू ये काम भी कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है गाइडलाइन। देखिए कई बार हमें गाइडलाइन भी प्रिंट में चाहिए होती है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को क्लिक कर दें। देखिए पहले मैं प्रिंट प्रीव्यू में दिखाता हूं। एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू में लाइनें नहीं आती हैं, गाइड्स नहीं आती हैं, तो अगर हमें वो प्रिंट में निकालना हो तो हम उसका क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पे ये ऑप्शन आ जाता है कि हम गाइडलाइन पे ये गाइड को क्लिक कर देंगे। अब हम प्रिंट में कमांड, प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो सारे एक्सेल में सारी शीटों पे गाइडलाइन आ गई होगी। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, शीट की तरीके से दिख रही है। इसी प्रकार मुझे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकालना है या ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंट निकालना है या रो और कॉलम की हेडिंग का भी प्रिंट निकालना है, यानी रो एंड कॉलम मतलब ये हमारे ए बी सी डी भी हमें प्रिंट आउट में चाहिए, या 1 2 3 यानी हमारे कॉलम के नाम और रो के नाम भी हमें प्रिंट आउट में देखने हैं, तो हम इस पर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे और ये देखेंगे, ऊपर देखिए आपको दिख रहे होंगे हर पे आपका, ये देखिए, ये देखिए, फिर मैं प्रिंट पे आता हूं और यहां पर आने के बाद हटाना चाहता हूं मैं, तो इसको मैं वापस हटा सकता हूं। कमेंट का भी प्रिंट निकालना चाहता हूं ना, कमेंट को भी ऑन कर सकता हूं, एंड ऑफ द कमेंट में आ सकता है, ये भी मैं कर सकता हूं यहां से। देखिए आखिरी ऑप्शन होता है प्लेस ऑर्डर। देखिए प्लेस ऑर्डर का मतलब, देखिए आप देख पा रहे होंगे ये जिग जैकिंग का ऑप्शन कुछ इस तरीके से आ रहा है, यानी पहला पेज ये ऊपर का, अगर ये पेज खत्म होगा तो नीचे का पहला प्रिंट करेगा, अगर ये इसके नीचे के सारे जितने होंगे वो प्रिंट होंगे, उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा। अगर मैं इसे यहां कर देता हूं तो फर्स्ट पेज ये, अगर रह जाएगा तो सेकंड पेज। तो देखिए जैसे कि मेरी ये शीट दिख रही होगी, जब मैं इसको नीचे की तरफ को लाता हूं तो करीब 62 है। मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूं तो पहला पेज यहां तक आता है, और जैसे मैं नेक्स्ट करता हूं 32 के आगे, तो ये यहीं से आगे कंटिन्यू हो जाता है। ये देखिए चलिए उसी के नीचे आ रहा है, साइड का उसका राइट साइड का नहीं आ रहा। राइट साइड जब ये पूरा हो जा रहा है इसके नीचे का आ रहा है, देन अब ये राइट साइड का मैटर आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये राइट साइड का जो नेक्स्ट पेज में मैटर आ रहा था, ये जो है सबसे आखिरी में आ रहा है। मैं चाहता हूं पहला ये आए, दूसरा पेज ये राइट साइड का बचा हुआ है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पेज लेआउट ऑप्शन में जाना पड़ेगा और
शीट में जाकर ओवर द इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट शीट, सेकंड शीट, थर्ड शीट अगर आगे होगी, फोर्थ शीट अगर ये भर जाएगी, देन नीचे की तरफ को आएगा। तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू, फर्स्ट शीट, सेकंड शीट इसके जस्ट बराबर की राइट साइड की आ जाएगी। अब अगर आगे नहीं है तो थर्ड नीचे जाएगी एंड देन फोर्थ आएगी। तो दोस्तों ये मेरी एक्सेल पर प्रिंट निकालने के लिए, स्मार्ट प्रिंट निकालने के लिए एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी पेज सेटअप की। आशा करता हूं आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।